और इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम का पहला घना कोहरा छाया। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जीरो हो गई है। गाड़ी चलाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर। दिन बढ़ने के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत खराब हो चुका है। आने वाले दिनों में कोहरा और ज्यादा घना हो जाएगा, ऐसा अनुमान जाहिर किया गया। तो दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर घना कोहरा है। इसे फॉग नहीं स्मॉग कहा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कोहरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे विजिबिलिटी कम हो रही है, वैसे वैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कल 500 के पार हो गया था, वो अभी और बढ़ सकता है, यानी कि सांस पर संकट और भारी हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है और यही वजह है कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। कल भी पूरे दिन कमोवेश इसी तरह का मौसम था और आज एक बार फिर से इस कोहरे में इजाफा होता हुआ दिखा है। तो हमने कल आपको ये खबर दिखाई थी ताकि आप भी सतर्क रहें और अगर दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर निकल रहे हैं तो सावधान रहें। और प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर है, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से 500 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली के जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली के जो दर्शक अब इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि दिल्ली के अशोक विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 500 दर्ज हुआ है। जहांगीरपुरी के लोग हमें देख रहे हैं, वहां पर भी AQI 500 है। वजीरपुर की बात करें तो यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 ही है। सिडनी के नॉर्थ बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 16। कई लोग घायल, एक हमलावर भी मारा गया, दूसरे शूटर की हालत गंभीर। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। हमलावर पाकिस्तान के रहने वाले, बॉन्डी बीच पर हमला करने वाले पिता पुत्र थे। दूसरे हमलावर के घर पर छापेमारी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर आतंकी हमले के बाद भारत सतर्क। यहूदी समुदाय के लिए जारी किया गया सुरक्षा अलर्ट। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज से 4 दिन की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान 3 देशों का करेंगे दौरा। यात्रा के आखिरी चरण में ओमान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगा भव्य स्वागत। संभालेंगे अपना कार्यभार, बीजेपी के सभी बड़े नेता होंगे मौजूद। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। बोले यूपी में 3/4 सीट जीतेगी बीजेपी, गठबंधन के उम्मीदवार भी जीतेंगे। वाराणसी में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जयंती पर नगर निगम के सख्त आदेश। आज बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसा जाएगा नॉनवेज। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला। प्री नर्सरी से 5वीं क्लास तक ऑनलाइन हो गई हैं कक्षाएं। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक हाइब्रिड मोड पर होगी स्कूलों में पढ़ाई। यूपी के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया मारा गया। वन विभाग ने अब तक 6 आदमखोर भेड़िए मार गिराए हैं। वन विभाग को अभी भी कई और भेड़ियों की तलाश है। और आज दिल्ली पहुंचेंगे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। अरुण जेटली स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच में होंगे शामिल। पीएम मोदी से मिलेंगे फुटबॉलर लियोनेल मेसी।